बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सिद्दीक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अरहीनियस एसिड्स एंड बेसिस। सेवांटे अरहीनियस एक साइंटिस्ट था जो कि स्वीडिश का रहने वाला था। इसने जो है वो एसिड और बेस के बारे में अपने कॉन्सेप्ट दिया, नज़रिया पेश किया कि जब एसिड और बेस इनको जब पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा और उस बिहेवियर पे इनका जो है वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि एसिड कौन से सब्सटेंसेस हैं और बेसिस कौन से सब्सटेंसेस हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड जो होता है कोई भी ऐसी सब्सटेंस होगी, सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सोनियम आयन। एसिड कोई भी ऐसी सब्सटेंस होगी, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगी। एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं HCl, HNO3, H2SO4। ये जो हैं कुछ एसिड्स हैं, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं या H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और इनका जो मीडियम होगा वो एक्वस होगा। HCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने H3 पॉजिटिव आयन दिए और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस की। इसी तरह बेस एक ऐसी सब्सटेंस होगी, कोई भी ऐसी सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू OH नेगेटिव आयन। बेस कोई भी ऐसी सब्सटेंस होगी जो वाटर में डिसोसिएट होगी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगी। मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये जो है कुछ बेस की एग्जांपल है। जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, ये डिसोसिएट होगी into Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में जो है वाटर का जो रोल है वो बड़ा इसेंशियल है, ज़रूरी है। यानी एसिड भी जो है वो वाटर में ही H पॉजिटिव आयन या H3 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और बेस जो होगी वो भी वाटर में ही OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगी। अब होता क्या है कि जब एसिड या बेस को डिसॉल्व किया जाता है तो फॉर एग्जांपल एसिड है, जब वो डिसॉल्व हो जाता है और H पॉजिटिव आयन देगा तो अब H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पे इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होगा, लेकिन जो इसका चार्ज होता है, चार्ज डेंसिटी, वो लार्ज होती है, लार्ज चार्ज डेंसिटी। H पॉजिटिव आयन साइज होगा इसका स्मॉल है, लेकिन इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो लार्ज होती है। तो ये ऑक्सीजन को जो लोन पेयर होगा वो इसको बड़ा अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, वो जो है उसको अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा।
तो इसके सल्फेन के दरमियान बॉन्डिंग बन जाएगी। अब ऑक्सीजन चूंकि 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इस केस में ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जब H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है तो इसको वाटर के तकरीबन ऑलमोस्ट 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको सराउंड करते हैं, यानी 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सराउंड H पॉजिटिव। इस तरह को जब बेस होती है उसको जब वो वाटर में डिजोल्व होती है तो वो भी उसके आयन सेपरेट हो जाते हैं और उसके जो OH नेगेटिव आयन होते हैं उसको भी वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड कर लेते हैं। अब अरेनियस जो था इसने एसिड और बेस का आपस में जो रिएक्शन था, यानी इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उसको भी इसने एक्सप्लेन किया। अरेनियस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, जब कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इससे दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, साल्ट प्लस वाटर। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो इससे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल HCl जब डिसोसिएट हुआ तो इसने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए। ये चूंकि एसिड है ये H पॉजिटिव देगा और बेस इस तरह की NaOH है, ये जब डिसोसिएट हुई तो इसने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किए। अब यहाँ पे एसिड का जो यहाँ पे H3O हाइड्रोक्सियम आयन। अब यहाँ पे एसिड का जो हाइड्रोक्सियम आयन है और बेस के OH नेगेटिव आयन है ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और यहाँ पे ये बना देते हैं वाटर मॉलिक्यूल। और इसके साथ जो है वो हीट इवॉल्व हो रही होती है। NaCl एक साल्ट है, जब ये वाटर में डिजोल्व होता है ये वैसे जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये जो है वो साल्ट नहीं रहता बल्कि ये कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में और ये वाटर में जो है वो आयनाइज हो जाता है इस तरह। इसके अलावा एसिड जो है उसकी क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। ये दो तरह के होते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो मिनरल एसिड है। इनका बिहेवियर देख लेते हैं। मिनरल एसिड होते क्या हैं, वो एसिड जो मिनरल यानी मादनियात से या हासिल होते हैं या इंसान उन्हें खुद बनाता है तो वो वाले एसिड मिनरल एसिड कहलाते हैं, जैसा कि HCl है, H2SO4 है और HNO3 है, ये मिनरल एसिड है। अब इनका ट्रेंड क्या होगा, HCl का हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जब डिसॉल्व होगा तो H3 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। H2SO4 इसको डाइप्रोटिक एसिड कहते हैं। डाइप्रोटिक का मतलब ये है कि इसके पास दो प्रोटॉन हैं। ये जब डिसोसिएट होगा तो ये दो स्टेप में डिसोसिएट होगा। फर्स्ट स्टेप में ये प्रोड्यूस करेगा HSO4 नेगेटिव आयन और हाइड्रोजोनियम आयन और सेकंड स्टेप में जो बाइसल्फेट आयन है
ये फर्दर डिसोसिएट हो जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे सल्फेट आयन। इसी तरह नाइट्रिक एसिड जो है वो सिंगल स्टेप में डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन है। तो ये जैमिनल एसिड की डिसोसिएशन है। जिस तरह ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक जो होते हैं वो मिनरल के मुकाबले में लिमिटेड एक्सटेंट होती है उनकी, यानी वो कह लें कि वीक एसिड होते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड की, इसमें हमारे पास आते हैं ग्लेशियर, एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड। अब इनका ट्रेंड जरा देख लेते हैं कि ये किस तरह जो है वो डिसोसिएट होते हैं। फार्मिक एसिड, ग्लेशियर एस्टिक एसिड, इसका फार्मूला है C3COOH। इसकी जो आयनाइजेशन है वो होती है 0.132%। यानी अगर हमारे पास 1000 मोल होंगे तो उनमें से 1.32 मालिक्यूल, 1000 मालिक्यूल होंगे तो उसमें 1.32 मालिक्यूल जो है वो डिजोल्व होंगे, बाकी अनडिजोल्व रहेंगे। डिसोसिएट इतने डिसोसिएट होंगे, बाकी जो है वो अनडिसोसिएटेड रहेंगे। इसकी जो डिसोसिएशन होती है इसी तरह सेकंड एग्जांपल हमारे पास फार्मिक एसिड। इसका फार्मूला होता है HCOOH। अब इसकी जो आयनाइजेशन होती है, अगर ये 1.50 मोलर होगा तो इसकी जो आयनाइजेशन होगी वो होगी 1.06%। मीन टू से कि अगर हमारे पास 1000 मालिक्यूल हैं तो उनमें से 987 जो है वो ये अनडिसोसिएटेड रहेंगे। 1000 मालिक्यूल में से 987 मालिक्यूल जो है अनडिसोसिएटेड रहेंगे और बाकी जो है यानी थोड़ी मिकदार में ये जो है उसकी डिसोसिएशन जो है वो कम है, इसलिए जो है वो वीक एसिड है। ये हमारे पास फार्मिक एसिड। इस तरह कुछ बेसिस होती हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग और वीक के लिहाज से उनको कैटेगराइज किया जाता है। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं। इनकी जो डिसोसिएशन है वो कुछ इस तरह से है, यानी ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करती हैं और जो है वो अपने केटायन साथ में प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा कुछ वीक बेसिस होती हैं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनकी जो डिसोसिएशन है वो लिमिटेड है, यानी कम आयनाइज होती हैं, तो इसलिए ये जो है वो वीक बेसिस हैं।
फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो डिसोसिएशन है, इससे अमोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे और साथ में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे।